हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे 3.6 एक्सरसाइज एंड पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड करा जा चुका है, तो आप प्लीज़ उस लेक्चर को पहले देखिए, इसके बाद पार्ट 2 पे देखिए। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी कि आपको यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी। ये समझिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। यानी कि आप पहले इक्वेशंस बनाइए और उसके बाद क्या करिए, सॉल्व करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऋतु कैन रो। अब ये जो वर्ड दे रखा है, देखिए साथ के साथ ये समझते जाइए रो का मीनिंग क्या है, इस तरह से या रोइंग का मीनिंग क्या है। इसका सिंपल मीनिंग है बच्चों, नाव चलाना, तैरना, यानी कि वाटर में आपका फ्लो होना अपोजिट या सेम डायरेक्शन में। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अब सबसे खास वर्ड आ जाता है आपके लिए डाउन स्ट्रीम। देखिए यहाँ पे आपको वर्ड समझे नहीं होंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे। देखिए एक वर्ड आ रहा है आपका स्ट्रीम। चलिए ये डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, चलिए समझिए। सपोज वाटर फ्लो कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में, ये क्या कर रहा है, वाटर है आपके लिए, वाटर का फ्लो है आपका इस डायरेक्शन में। और आप जो एक बोट जो चला रहे हो, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं बच्चे अभी। डाउन स्ट्रीम का मतलब है, सपोज वाटर की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब है जो एक बोट होगा वो भी क्या रहेगा, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर हमने मानी। तो डाउन स्ट्रीम का आप एक सिंपल मीनिंग समझिए, अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा होगा उसी तरफ क्या आपकी बोट या नाव या कुछ भी वो चीज़ उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। तो यहाँ पे कितना बोला है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एंड अप स्ट्रीम, अब देखिए अप स्ट्रीम का मीनिंग क्या है, सेम नाव सपोज, और वो लेकिन फ्लो हो रही है किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अप स्ट्रीम का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। सपोज कितनी स्पीड से, सेम स्पीड की बात करेंगे अभी हम, अभी आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन आप ये समझिए डाउन स्ट्रीम का मतलब है सेम डायरेक्शन। किसके सेम डायरेक्शन, वाटर के फ्लो के। अप स्ट्रीम का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब देखिए करंट मीनिंग क्या है, यहाँ पे करंट मीनिंग कुछ नहीं है, सिंपल ये वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो। तो याद रखिएगा करंट वर्ड अगर कहीं भी आपको मिलता है तो वो क्या है, स्पीड ऑफ वाटर ही है। अब इसे बिल्कुल ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर का कुछ लॉजिक लिंक है यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है वो हम लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मीनिंग क्या था, रुके हुए पानी में। हमने कितनी मानी, सपोज ये है आपकी y किलोमीटर पर आवर। देखिए जो आपको कहा था, ये y किलोमीटर का मीनिंग क्या है, स्टिल वाटर में, ठीक है ना। ये हमने y किलोमीटर कौन सा लिया है, स्टिल वाटर में। एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मीनिंग आपको बता दिया, स्पीड ऑफ वाटर ही लिख रहे हैं अब हम। कितनी है स्पीड ऑफ वाटर, x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अगर कोई भी चीज़, अगर यही बोट आपकी अलोंग सेम डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड y ना होके क्या होती है, ध्यान से समझिएगा, y ना होके क्या होती है, x प्लस वाई, यानी कि जिस तरफ आप चल रहे थे और पीछे से आपको कोई ढकेल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन जब कोई चीज़ बोट या आप पानी के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं और नाव चलाने की कोशिश करते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन में, तो वो स्पीड y ना होके क्या हो जाती है, x माइनस वाई, सॉरी गलत वर्ड यूज कर दिया हमने, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, या आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो y प्लस एक्स। देखिए डिपेंड इस चीज़ पे पड़ेगा, डिपेंड कि आपकी जो बोट है आपने क्या माना। अगर आपने इसको x माना होता, इसको y माना होता तो x माइनस वाई होता। आपने बोट की स्पीड क्या मानी है, y, तो y माइनस एक्स है।
इस पर कभी भी कन्फ्यूजन में मत आइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में टीचर्स क्या करते हैं, फिक्स रख देते हैं इसे x। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी रखिए, लेकिन याद रखिए जो आपकी बोर्ड की स्पीड आपने मानी होगी या तो उसमें ऐड अप होगा या उसमें से सबट्रैक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप x माइनस वाई कर दिया होगा, बिल्कुल नहीं, y माइनस एक्स। तो अब देखिए दो केस बन गए, कौन से, एक आपका है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम देखिए, डाउन स्ट्रीम केस की बात कर रहे हैं हम। तो डाउन स्ट्रीम केस में स्पीड क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम केस में हमने आपको बताया क्या था, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, स्पीड बोट की बढ़ जाती है। तो स्पीड होगी x प्लस वाई या y प्लस एक्स, एक ही लॉजिक है बच्चों, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है 20 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका 2 आवर। तो देखिए इसकी इक्वेशन बनी क्या, स्पीड इक्वल टू, सिंपल रखिए, स्पीड क्या है, x प्लस वाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो क्या हो गया, चलिए इधर क्यों, सिंपली x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर देते हैं 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी फॉर्म होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए इसी केस में डाउन स्ट्रीम की बात हो गई आपकी, अप स्ट्रीम, ये सेकंड केस है। कौन सा केस है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम केस की बात क्या है, तो अप स्ट्रीम केस का मीनिंग क्या था, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना था, स्पीड y माइनस एक्स। तो स्पीड क्या होगी अपोजिट डायरेक्शन में, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद देखिए अप स्ट्रीम, वेयर इज अप स्ट्रीम, हाँ अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, और ऑब्वियसली अप स्ट्रीम में ऑलवेज डिस्टेंस कम ही कवर होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, 4 किलोमीटर। टाइम कितना है, 2 आवर। तो देखिए इससे इक्वेशन क्या बनेगी, स्पीड, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, स्पीड y माइनस एक्स इक्वल टू, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 4 अपॉन टाइम 2। तो इसे क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए नाउ इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकंड। सिंपली ऐड कर दिया हमने, तो ये कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू कितना हो गया 12, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किसकी स्पीड थी, स्पीड ऑफ रोइंग, यानी कि बोट या तैरने की, जो भी किसमें, स्टिल वाटर में। और अब वाटर की निकालते हैं, इसे सिंपली पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो देखिए x प्लस 6 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन था आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, याद रखना और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, एम्ब्रॉयडरी वर्क का मीनिंग ये होता है जैसे कढ़ाई बुनाई वाले इस तरह के जो वर्क होते हैं, इन 4 डेज, यानी कि 2 वुमेन एंड 5 मैन एक काम को करते हैं कितने दिन में, 4 डेज में। अब देखिए फिर यहाँ से दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, वाइल, जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन उसी काम को फिनिश करते हैं 3 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोंग टू फिनिश द वर्क, यानी कि कंप्लीट वर्क करने में एक वुमेन को कितना टाइम लगेगा और एक मैन को कितना टाइम लगेगा, सिंगल सिंगल। तो जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम क्या करते हैं, लेट। तो देखिए लेट करते हैं तो द टाइम, ओहो सॉरी, टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश वर्क इक्वल टू x डे। देखिए अब हमने क्या माना
कि टाइम लगता है एक वुमेन को कंप्लीट करने में वर्क के लिए कितना एक्स डे। तो बताइए कंप्लीट, फिनिश मतलब हो रहा है ना यहाँ पे आपका कंप्लीट। देखिए अब वर्क को कंप्लीट में मैथमेटिकली टर्म में कभी भी दिखाना होगा तो उसे दिखाएंगे हम 1 से। 1 का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि वर्क की बात करी जाती। अगर हम कह रहे हैं वर्क कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब क्या, उसके लिए हम मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ क्या यूज़ करेंगे, सिंपली 1। 1/2 का मतलब हाफ वर्क, 1/4 का मतलब एक चौथाई, यानी कि 1/4। टाइम टेकन बाई ए वुमेन टू फिनिश वर्क, कितने दिन में, एक्स डेज में। तो अब जरा देखिए, 1 वुमेन, ओहो सॉरी 1 वुमेन वर्क इन 1 डे। तो वो एक वुमेन वर्क करती है कितने दिन में, एक दिन में। तो वो कितना वर्क करेगी, तो सिंपली समझिए, तो कितना हो जाएगा 1/x वर्क। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया, देखिए कंप्लीट वर्क हो रहा था एक्स डेज में, मैंने क्या कहा था कंप्लीट को क्या लिखोगे आप 1 लिखोगे, तो 1 डे में कितना हो जाएगा एक्स डिवाइड हो गया, फिनिश का मतलब कंप्लीट का मतलब 1 था तो 1/x, तो यही लिखा 1 वुमेन वर्क इन 1 डे, तो 1/x वर्क। अब उसी के बिहाफ पे सेम तरीके से मैन की बात करेंगे, तो मैन के लिए भी डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए डायरेक्टली लिखते, कंप्लीटली लिख ही देते हैं। टाइम टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश वर्क बाय डे, यानी कि एक मैन फिनिश करता है वर्क को कितने डेज में, वाई डेज में। तो वर्क डन बाय 1 मैन, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे या ए डे, कितना हो जाएगा 1/y वर्क। सेम बिहाफ पे एक दिन में वुमेन कितना वर्क कर रही है, 1/x वर्क कर रही है, मैन कितना वर्क कर रहा है, 1/y वर्क कर रहा है। लेकिन हमें अब इक्वेशन जो फॉर्म करनी होगी वो और ध्यान से देखिए, 2 वुमेन है, एक वुमेन एक दिन में कितना वर्क करती हैं 1/x, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेंगी, ध्यान से समझिएगा, एक वुमेन एक दिन में वर्क करती है 1/x, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेंगी 2/x, प्लस एक मैन एक दिन में वर्क करता है 1/y, 1/y, तो 5 मैन कितना करेंगे 5/y। तो ये किसकी वजह से काम करा गया है, वुमेन की वजह से। ये किसकी वजह से काम करा गया है, मैन की वजह से। लेकिन कितने कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए। अगर एक वर्क कंप्लीट होता है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा 1/4। देखिए ये लॉजिक है, ध्यान से। ये क्या था, कंप्लीट होता था 4 डेज में एक वर्क, तो एक दिन में कितना होगा आप खुद सोचिए, क्योंकि हमने 2 वुमेन और 5 मैन का लिखा है वर्क। जब कंप्लीट 4 दिन में होता है तो एक दिन में कितना होगा 1/4, तो ये क्या हो गया 1/4। ये इक्वेशन आपकी फॉर्म होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ये फर्स्ट नहीं, अभी आपको सिंपली चलिए अभी ही ऐसे ही रखते हैं, फर्स्ट ही लिख देते हैं। अब इसके बाद 3 वुमेन, एक वुमेन का वर्क y, 3 का कितना हो गया 3/x, प्लस 1 मैन का वर्क 1/y, तो 6 मैन का 6/y, फिनिश होता है 3 डे में, तो 1 डे में कितना होगा 1/3। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब देखिए लेट करिए, 1/x को मान लीजिए u एंड 1/y को मान लीजिए, सॉरी p इसे मानिए और q इसको मानिए। तो जो इक्वेशन फॉर्म होगी आपकी, वो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, वो इक्वेशन फॉर्म होगी बच्चों आपकी इस तरह से। 2 इसे मान लिया 1/x को p, तो ये हो गया 2p एंड 5q इक्वल टू 1/4। सेम यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो जाएगा 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3। अब इनको सॉल्व करना है हमें, तो पहले 4 के इधर मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि थोड़ा ऑकवर्ड सा दिख रहा होगा, वैसे इतना भी कोई ऑकवर्ड नहीं है।
चलिए कोई नहीं, मल्टीप्लाई इजी वे में रखते हैं। 8p प्लस 20q इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन फॉर्म होगी, इनको नाम दे दीजिए 3 और 4, क्योंकि 1 2 हमने पहले दे रखा है। अब देखिए इनको सॉल्व जो करना है आपको, वो सॉल्व किस तरीके से करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कैंसिल कर सके, सभी सब्स्टिट्यूशन करते हैं सिंपली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, 8p इक्वल टू 1 माइनस 20q। तो p की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 माइनस 20q डिवाइडेड बाई 8। दिस इज इक्वेशन थर्ड नहीं फिफ्थ, और ये फर्स्ट नहीं थर्ड होनी थी, सॉरी। अब पुट करिए, पुट इन इक्वेशन फोर्थ में। तो देखिए दिस इज 9 और p की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 20q अपॉन 8 प्लस 18q इक्वल टू 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले देखिए इसका 9 का मल्टीप्लाई करा, 9 माइनस 180q डिवाइड बाई 8 प्लस 18q इक्वल टू 1। और इसके बाद हमने इसका कंप्लीट एलसीएम लिया और 8 का इस तरफ मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या रहेगा, सिंपली 9 माइनस 180q एंड प्लस 144q इक्वल टू 8। तो देखिए 9 इस तरफ गया तो 9 इस तरफ गया, और ये प्लस का 8 है तो -1, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, -36q। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो q की वैल्यू कितनी होगी, 1/36। और q आपको पता है क्या माना था आपने, 1/y। दिस इज़ 1/y इक्वल टू 1/36। तो y वर्क निकल गया, यानी कि डेज आपके निकल गए, क्योंकि यही हमें देखिए द टाइम टेकन, वैसे हम मुझे नंबर ऑफ डेज भी लिख देना चाहिए था। तो y का मीनिंग क्या था, डेज, मैन के द्वारा। तो कितने डेज में एक मैन कंप्लीट करेगा काम को, 36 डेज में। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू और निकालनी है, p की। तो p की वैल्यू के लिए करते हैं अब हम, एक मिनट, इस q की वैल्यू को पुट करते हैं हम इक्वेशन 5 में। तो देखिए p इक्वल टू 1 माइनस 20 और q की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी, 1/36 और डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो p इक्वल टू, पहले सिंपली बच्चों आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, कौन सा इजी रहेगा। चलिए डायरेक्ट करते हैं। तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए 1/20/36 डिवाइडेड बाई 8। तो p इक्वल टू ये हो गया 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 36, और इनटू में क्या आ जाएगा, 8। तो देखिए p इक्वल टू माइनस करेंगे तो 16/8 इंटू 36 एंड दिस इज 18। तो p की वैल्यू हमारी फाइंड हुई 1/18, और p क्या था, 1/x इक्वल टू 1/18। तो एक वोमेन कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेगी, 18 डेज में। तो ये देखिए फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा इसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली मीनिंग यहाँ पे, पार्टली मीनिंग हाफ पोर्शन, नॉट ए हाफ पोर्शन, कुछ पोर्शन बाय ट्रेन और कुछ पोर्शन किससे चलती है, वो बस से। यानी कि जैसे अगर आपको अपने ही गांव या विलेज जाना हो, टाउन जाना हो, तो कैसे आप जाओगे, कुछ ट्रेन से कवर करोगे, कुछ बस से कवर करोगे। सेम भी यहाँ पे रूही ऐसे ही ट्रेवल करती है। सी टेक 4 आवर इफ़ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, यानी कि 4 आवर्स लगते हैं उसे अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग बस से 100 किलोमीटर। देखिए यहाँ से 2 पार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन के। इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस
10 मिनट लॉन्गर। लॉन्गर वाला वर्ड मीनिंग क्या, अगर पहले 4 आवर लग रहे तो अब 10 मिनट ज़्यादा लग रही है, यानी कि 4 आवर प्लस 10 मिनट। अब देखिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। तो लेट स्पीड ऑफ बस x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन, ओ सॉरी ट्रेन लिखनी है, y किलोमीटर पर आवर। पहले बात करेंगे हम फर्स्ट पोर्शन की। तो देखिए फर्स्ट पोर्शन में भी ट्रेन ले रहे हैं। ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करा है टोटल है 300, याद रखिएगा। ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करा है उसे हमने मान लिया a किलोमीटर, ठीक है। और ट्रेन ने डिस्टेंस कवर करा a किलोमीटर सॉरी, और ट्रेन की स्पीड, पहले हमारा ट्रेन पोर्शन कहाँ गया, हाँ सॉरी ये रहा, ओ सॉरी बच्चों क्वेश्चन यहाँ से नहीं, 300 टोटल है तो क्वेश्चन यहाँ से है। हाँ, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो यहाँ पे हमें ऐसे नहीं लिखना होगा, सिंपली स्पेसिफाई करना होगा 60 किलोमीटर किससे कवर करा है, ट्रेन से। और ट्रेन की स्पीड आपको पता है कितनी स्पीड है, हमने पहले ही लेट कर ली है, y किलोमीटर पर आवर। और सपोज करते हैं हम टाइम जो लगा है t1। तो देखिए सिंपल, आप स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो टाइम t1 है, टाइम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस 60 अपॉन स्पीड कितनी है y। ये आपने सिंपल लिखा। फिर इसमें बात करते हैं हम बस के लिए। अब देखिए अगर ट्रेन 60 किलोमीटर चली है तो रिमेनिंग किससे कवर हुआ है, बस से। तो रिमेनिंग टोटल कितना था 300, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आखिरकार बचा कितना, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा आपका 240 किलोमीटर। और स्पीड क्या होगी, आपको पता है बस के लिए स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमने इसका लेट करा t2 आवर, सब कुछ आवर्स के हिसाब से ही है। तो इसके लिए t2 टाइम, डिस्टेंस 240 डिवाइडेड बाय स्पीड x। अब जरा इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान दीजिएगा, दोनों को पार्ट्स को स्पेसिफाई करा गया था सी टेक 4 आवर, कंप्लीटली 4 आवर लिए जाएंगे अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से हो, 240 किलोमीटर बस से हो। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैटर्न क्या आता है, t1 प्लस t2 इक्वल टू 4 आवर। तो t1 कितना है 60 अपॉन y एंड प्लस 240 अपॉन x इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन सेकंड फॉर्म होगी। इक्वेशन सेकंड को समझिए। अब सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, फिर से ट्रेन की बात कर रहे हैं अब हम। तो ट्रेन में डिस्टेंस कितना कवर करा गया 100 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड वही रहनी है y किलोमीटर। टाइम कितना लिया, अब यहाँ पे टाइम लिख देते हैं t3 आवर। तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा। तो टाइम t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। अब फिर बस की बात करते हैं। तो देखिए बस के केसेस में क्या है, बस के केसेस में भी सिंपल है। अगर डिस्टेंस 100 कवर कर लिया है तो रिमेनिंग डिस्टेंस बस के लिए कितना बचेगा 200 किलोमीटर। और बस की स्पीड कितनी थी आपकी x किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या कह दिया हमने t4 आवर। तो t4 इक्वल टू कितना हो गया 200 अपॉन x। तो सेम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, दोनों टाइम कितने हैं 4 आवर एंड 10 मिनट। तो पहला टाइम t3 एंड t4 कितने हैं 4 आवर। देखिए आवर्स को तो ऐसे लिख दिया, प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये तो मिनट है तो 60 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये भी क्या हो गया आवर में। तो t3 देखिए कितना है 100 अपॉन y प्लस 200 अपॉन x इक्वल टू ये कितना हो गया 1 अपॉन 6
तो 24 एंड प्लस 1 25/6, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो समझिए आपकी इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में भी कोई बड़ा इशू नहीं है, आपने काफ़ी इक्वेशन सॉल्व कर रखी हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, पहले हमने लेट करा, क्या लेट करा, 1/x इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्यू। काफ़ी पेजेस हो गए हैं। देखिए लेकिन बच्चों याद रखना, तीनों ही क्वेश्चन जो आज की क्लास में हो रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगी, 60p प्लस 240q इक्वल टू 4, और सेम बिहाफ पे जो सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी, 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। तो आप देखिए इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं आपकी सेपरेटली। अब क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। और सॉल्विंग का मेथड आपको थोड़ा सा सोचना होगा। देखिए यहाँ से 60 कॉमन ले लीजिए, कोई नहीं, आई नो बड़ा इशू लगेगा आपको थोड़ा सा। 60 कॉमन लिया तो सिंपली बचेगा यहाँ पे p, और यहाँ पे कितना बचेगा 4q, और 4/60। यहाँ पे आप 100 कॉमन लीजिए, p प्लस 2q इक्वल टू 25/6 इंटू 100। तो देखिए ये तो 1/4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये कितना हो गया 15। तो p प्लस 4q इक्वल टू 1/15, इसे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड दिस इज p प्लस 2q, और ये हो गया आपका 1/24 इक्वेशन नंबर फोर्थ। और सिंपली कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, थर्ड माइनस फोर्थ, p माइनस p कैंसिल आउट, 4q माइनस 2q कितना बचेगा, 2q ही बचेगा। दिस इज 115 माइनस, चलिए सॉल्व करके लिखते हैं, 115 माइनस 1/24। अब ये किसी में कॉमन तो है नहीं बच्चों, तो कॉमन नहीं है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो देखिए इसका कोई एलसीएम तो होगा नहीं बच्चों, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये होगा 2q इक्वल टू 15 इंटू 24, और ऊपर आ जाएगा आपका 24 माइनस 15। तो देखिए 2q तो ये कितना हो गया 9/24 एंड 15, तो ये हो गया 120 एंड 2 4, तो ये हो गया 360। अब देखिए तो ये कैंसिल होगा, 3 के टेबल से भी आपको दिख रहा होगा और 4 के से भी, तो 1 और ये गया 4 में, यानी कि 40 में। तो Q की वैल्यू आपकी क्या फाइंड होगी, 1/, और देखिए 2 का मल्टीप्लाई तो 80, और Q हमने किसको माना था 1/y को, तो 1/y इक्वल टू 1/80। तो y कितना निकल गया आपका यहाँ पे 80, और ये 80 है क्या आपका हमारे क्वेश्चंस में जो हमने लेट करा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो देखिए y तो हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x। तो इक्वेशन नंबर जो आपने सॉल्व करी है, किसी भी इक्वेशंस में q की वैल्यू को पुट करिए एंड देन सॉल्व करिए। तो इसी को लेते हैं p प्लस 4q इक्वल टू 1/15, p प्लस 4q इक्वल टू 1/15, और q की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है दिस इज 1/80, p प्लस 4/1/15, तो ये 1 एंड 2, तो p इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। तो देखिए इससे हो गया ये एलसीएम 60, एंड 60 से जाएगा 4 एंड माइनस 3, तो दिस इज p इक्वल टू 1/60, और p क्या करा था हमने लेट 1/x, तो 1/60, तो x की वैल्यू होगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज एंड चैप्टर भी पूरा क्या होता है कंप्लीट। तो देखिए ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी मेन क्वेश्चंस हैं जो भी आपने क्वेश्चंस करे हैं।
तो ओके, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।